वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जहाँ से हम ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम और जो हमारे बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारा इसमें जो सेकंड पार्ट में इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड एकदम जनरल इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए हमको ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे ही जो हम अच्छी एक्यूरेसी मिलती है हमको। ठीक है, तो बिना एक्यूरेसी के हमारा रिजल्ट बहुत ही ख़राब आता है। तो अच्छी एक्यूरेसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड। इसमें कि हम कोई सा भी, जैसे हमारा थियोडोराइट हो गया, टेक्योमीटर हो गया, ऑटो लेवल हो गया, सबको हम सेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टाफ रॉड। स्टाफ रॉड क्या होता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा। पहले बता दूं आपको मैं स्टाफ रॉड क्या होता है। इसमें एक क्या होती है, ये स्टील की एक प्लेट की जैसे एक रॉड होती है जिसपे कि हमारा डिस्टेंस लिखा रहता है, ग्रेजुएशन किया रहता है फीट में। ठीक है, उसमें इंच में सब ऐसा कुछ रहता है, अलग अलग टाइप का आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम सर्वे करते हैं, ठीक है, तो हमको यदि परपेंडिकुलर हमको लोकेशन यदि हमको लोकेट करना है, ठीक है, ऑफसेट, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर ऐसा लेवलिंग जैसे हम करना है हमको, तो लेवलिंग में हमको अंडुलेशन हमको मेजर करना है। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो यदि मैं बोल रहा हूँ तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, देन बात करते हैं किसकी, घाट ट्रेसर की। तो घाट ट्रेसर हमारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग ग्रेडियंट सेट आउट करते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ग्रेडियंट में हमको यूज़फुल रहता है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहला बताया था आपको कि आप इसकी जो है इमेज को देखते चलेंगे तो उससे आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि देखो आप लोगों ने कॉलेज में तो सारे इंस्ट्रूमेंट देखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया था कि आपको एक उसकी इमेज के थ्रू आपको मैं उसका पर्पस क्या है उसको मतलब यूज़ करने का, वो आपको मैं जनरली एक समझा सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डीप में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है और इसका यूज़ किस लिए होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एबनी लेवल। ठीक है, तो नाम से आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग एबनी लेवल को, यूज्ड फॉर स्लोप मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारा स्लोप मेजरमेंट में काम आता है हमारा एबनी लेवल। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके का एक हमारा प्रोटेक्टर के जैसा है, मतलब शेप में होता है, जिसमें कि मार्किंग की गई है, ग्रेजुएशन पूरा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑटो लेवल। ठीक है, तो ऑटो लेवल, डंपी लेवल है, सब आप लोगों ने सुना होगा नाम, और आप लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा कॉलेज में प्रैक्टिकल के समय, या फिर यदि आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, साइट इंजीनियर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, ऑटो लेवल। ऑटो लेवल का यूज़ किस लिए करते हैं हम, एस अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यदि लेवलिंग पर्पज से यूज़ होता है हमारा। और यदि मैं बात करूँ तो जैसे कि हमारा थियोडोराइट होता है हमारा, ठीक है, तो थियोडोराइट भी हमारा क्या होता है, ऐसा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन थियोडोराइट की कम के कंपेरिजन में हमारा जो ऑटो लेवल होता है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है और हमको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो यदि पूछा जाता है कि थियोडोराइट और ऑटो लेवल में कौन सा हमारा एक्यूरेट रिजल्ट देगा लेवलिंग के लिए, तो हमारा कौन सा देगा, ऑटो लेवल हमारा ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। बात करते हैं नेक्स्ट डंपी लेवल की। तो डंपी लेवल क्या होता है, हमारा सेम इंस्ट्रूमेंट होता है ऑटो लेवल की जगह। और बात करूँ यदि मैं सुपीरियरिटी की, तो ये हमारा डंपी लेवल क्या कम सुपीरियर होता है ऑटो लेवल से, यानी कि दोनों यदि ऑटो लेवल और डंपी लेवल में कंपेयर करेंगे तो हमारा ऑटो लेवल हमारा बहुत अच्छा होता है और मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, डंपी लेवल हमारा पहले हम यूज़ करते थे, उसके बाद जब हमारा ऑटो लेवल आ गया है तो अब आजकल वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है सेम दोनों चीज़ कि इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर में एक बबल ट्यूब होता है, ठीक है, लेवल करने के लिए, और यहाँ पर हमारा आई वेन होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन होता है साइटिंग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे ये इस स्क्रू होता है नीचे में सेट करने के लिए। तो इस तरीके का हमारा इसका ये सेटिंग होता है। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट प्लानीमीटर। ठीक है, तो प्लानीमीटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर एरिया मेजरमेंट फॉर इरेगुलर ट्रेन्स। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारा अंडुलेशन है, इरेगुलर है हमारा जो ट्रेन है, तो वहाँ पर यदि हमको एरिया मेजर करना है तो वहाँ पर हम प्लानीमीटर यूज़ करेंगे। मतलब कि जैसे कि हमारा सरफेस कुछ इस टाइप का है, अंडुलेटिंग है सरफेस हमारा, ठीक है, प्लेन नहीं है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग प्लानीमीटर का।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर की बात करूँ तो मैं आपको दिखा दूँ इसका इमेज। ये कुछ इस तरीके का सर्कुलर मतलब शेप में होता है, और इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू डिटरमाइन अल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव ऑफ फिक्स्ड लेवल। ठीक है, किसी फिक्स्ड लेवल के ऊपर हमको यदि अल्टीट्यूड हमको निकालना है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं अल्टीमीटर का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और किस लिए यूज़ करते हैं? आल्सो यूज्ड फॉर हाई मेजरमेंट। ठीक है, मतलब यदि हमको हाइट मेजरमेंट करना है, ठीक है, अल्टीट्यूड का मतलब ही एक प्रकार का हाइट ही होता है। ठीक है, तो हाइट मेजरमेंट में भी अल्टीमीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो है वो है पेंटाग्राफ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है पेंटाग्राफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम लोग यूज़ करने का पर्पस क्या होता है? ये हमारे किसी भी प्लान को इनलार्ज करने के लिए, यानी बड़ा करने के लिए, या फिर छोटा करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये होता है पेंटाग्राफ का वर्क होता है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है फैथोमीटर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए पहले इसका इमेज फैथोमीटर का कुछ ये एक प्रकार का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोगों को यदि किसी वाटर बॉडी जैसे कि सी हो गया, कि कोई रिवर हो गई, यदि उसका हमको डेप्थ मेजर करना है, यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज़, है ना। इसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, साउंडिंग का मतलब ये होता है किसी भी, जैसे कि हमारा ओशियन हो गया, सी हो गया, तो उसका यदि हमको डेप्थ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम उससे फैथोमीटर की हेल्प से हम इसकी जो डेप्थ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसको साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेल्यूरोमीटर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का डिवाइस है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ टू मेज़र हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ठीक है, यदि क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को मेजर करके हमको रीडिंग देता है। ठीक है, और टाइप ऑफ ईडीएम डिवाइस। ठीक है, ईडीएम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईडीएम। तो ठीक है, तो ईडीएम का यदि डिवाइस की हम यदि और बात करें तो टेलोमीटर के अलावा जैसे कि हमारा टोटल स्टेशन हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप अच्छे से कि रेडियो वेव को ये मेजर करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सब्सटेंस बार। सब्सटेंस बार पहले तो देख लीजिए किस तरीके का एक ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये 3 बार होते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रेट बार होते हैं पूरी तरीके से, और क्या करता है, मेज़र हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडुलेटेड एरिया। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या करता है ये, जैसे कि हमारा कोई सरफेस अनडुलेटेड है, यानी कि लेवल नहीं है, तो वहाँ पे यदि हमको डिस्टेंस मेजर करना है शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो ये एक स्केल जैसा होता है, सीधा एकदम से स्ट्रेट, तो इसको रख करके हम वहाँ से इसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे प्लेन टेबल वगैरह में भी इसका यूज़ होता है जनरली। आगे बात करते हैं पैरेलेक्स बार। ठीक है, तो क्या होता है हमारा पैरेलेक्स बार? ये भी देखिए एक बार होता है, और यूज टू फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट फ्रॉम फोटोग्राफ, यानी कि ये फोटोग्राफ वाले सर्वेइंग में जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमको ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है। तो इन सब चीज़ों में दोस्तों आप दो बातें ध्यान रखेंगे कि इसकी आप इमेज एक बार मन में ध्यान रखेंगे, और इंस्ट्रूमेंट का वर्क क्या है, एग्ज़ाम में सीधा इसका पर्पस पूछता है। ठीक है, तो पर्पस आपको ध्यान होना चाहिए कि किस लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बोनिंग रॉड। तो बोनिंग रॉड क्या होता है, ये देखिए आप, ये टी शेप में ऐसा कुछ हमारे जो होते हैं बार होते हैं, जिनको हम बोनिंग रॉड बोलते हैं। और इनका यूज़ क्या होता है, यूज्ड फॉर ले आउट ऑफ ट्रेंचेस फॉर सीवर्स और पाइपलाइन। ठीक है, तो ये जैसे कि हम ट्रेंच खोज रहे हैं, ठीक है, इसको सीवर या यदि हम बना रहे हैं पाइपलाइन के लिए, तो वहाँ पर हमको जब लेआउट बनाते हैं तो वहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बोनिंग रॉड का ध्यान रखना है कि लेआउट ऑफ ट्रेंचेस फॉर सीवर एंड पाइपलाइंस, वहाँ पर कौन सा रॉड यूज होता है, तो बोनिंग रॉड। और ट्रेवलिंग रॉड की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रेवलिंग रॉड भी वही होता है, जब लेआउट देते हैं हम लोग
उसका जैसे कि सीवर का ट्रेंचेस बना रहे हैं। ठीक है, इमेज में देख लीजिए, समझा देता हूँ आपको मैं कि क्या होता है ट्रेवलिंग रॉड। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि ट्रेवलिंग रॉड को हम लोग शॉर्ट में हम उसको ट्रेवलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पहले आपको मैं बता दूं इसका यूज़ क्या है। पहले पहले इसका आप यूज़ समझ लीजिए। ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ ट्रेवलिंग रॉड हॉरिजॉन्टल पीस कैन बी मूव्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें, जैसे कि हमारा ट्रेंच है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ट्रेंच दिख रहा है आपको, ये ट्रेंच ऐसा गया हुआ है। तो ये टी शेप में होता है हमारा ट्रेवलिंग रॉड। ठीक है, जिसमें हम लोग इसकी हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं यहाँ पर से, तो होता क्या है इसमें से कोई भी जैसे हॉरिजॉन्टल पीस को हम लोग मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग को बीच बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये ट्रेवलिंग रॉड सेट किए रहते हैं मेजरमेंट के लिए। जैसे हम लाइन ऑफ साइट, जैसे कि हम यहाँ साइटिंग कर रहे हैं इधर से हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमारा आई लेवल है, यहाँ से हम साइटिंग कर रहे हैं जैसे कि, तो हमको ये क्या करता है मेज़र करने के लिए हेल्पफुल रहता है। और और उसके बीच और किसके बीच में लगाया जाता है, तो ये यहाँ पर साइड रेल होता है हमारा। ठीक है, हर साइड रेल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ट्रेवलर फिट करते हैं। तो साइड रेल भी इसी में यूज़ होता है। ठीक है, जब लेआउट देते हैं हम लोग ट्रेन सीवर का, तो वहाँ पर हमको जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे कि हमारा ये ट्रेवलिंग रॉड हमको वहाँ सेट करना पड़ता है, और हमको साइड रेल भी सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आती हैं ये चीज़ें। अब देखिए बात करते हैं साइड रेल की, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको मैं थ्योरी बता दूँ आपको मैं साइड रेल के बारे में थोड़ा सा, कि हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ क्रॉस हेड नेल्ड टू द पोस्ट। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिए इसकी, क्या होता है ये। वन ऑफ अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल रेल। ठीक है, अभी दिखाया मैंने आपको कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। ठीक है, एक सीध में होता है चीज़ ये। यूजुअली बोर्ड सपोर्टेड इट बोथ एंड विच आर यूज्ड टू चेक द ग्रेडियंट ऑफ पाइपलाइन इन ट्रेंचेस। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है मेनली, कि हम लोग इससे ग्रेडियंट चेक करते हैं कि हमारा यदि हम जो है ट्रेंच हम लोग जिस स्लोप में हम लोग उसको बना रहे हैं, तो वो उस स्लोप में है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर अगर लाइन से आगे हम लोग पूरा लगा देते हैं क्या चीज़, साइड रेल और ट्रेवलर्स, तो उससे हमको जिसमें जो मार्किंग होती है डिस्टेंस की, तो वो हमको ऑब्जेक्ट वेन से हमको दिखता है वहाँ से, यदि हम साइटिंग कर रहे हैं तो उससे हमको पता चलता है। यदि मान लीजिए कि आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर मान लीजिए मेरी हाइट जो आ रही है यहाँ पर 3.2 मीटर आ रही है, और मुझे स्लोप चाहिए तो यहाँ पर 3.1 मीटर आनी चाहिए, ऐसा कुछ स्लोप चाहिए। अगर यहाँ पर 3.3 हो जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर से मेरा स्लोप अनडुलेटेड हो गया है, मतलब बढ़ गया है यहाँ पर से, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है। आगे भी पढ़ लीजिए, द रेल आर एडजस्टेड बाई द साइटिंग लाइन हैविंग द डिजायर्ड ग्रेडियंट, द रेल देन स्टेब्लिश अ लाइन फ्रॉम विच द बॉटम ऑफ द ट्रेंचेस कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो मैंने वही बताया कि यदि हमको जिस हिसाब से स्लोप चाहिए तो उस हिसाब से यदि हमको मेजर करने में मिल रहा है तो हमारा लेआउट सही है, और यदि हमको वो नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ पर फिर से हम डिगिंग करेंगे और उस स्लोप को मेंटेन करेंगे। तो यही इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसलिए साइड रेल और ट्रेवलर हम लोग लगाते हैं लेआउट में। ठीक है, अब बात करते हैं बेटर बोर्ड्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप रेल्स भी बोलते हैं। आप ये देख लीजिए, ये इसका पहले आप इसको मैं आपको इमेज दिखा दूं कि ये किस तरीके का होता है। ठीक है, ये टॉप में हम लगाते हैं, जैसे ट्रेवलर रॉड हो गया, साइटिंग रेल हो गया, इसके हम टॉप में ये वाले हम डिवाइस को लगाते हैं। और क्या करता है ये, देखिए ये फ्लैट स्क्वायर वुडन बोर्ड टॉप ऑफ पिन एंकर्ड। ठीक है, तो क्या होता है ये जो हमारा बोर्ड होता है उसके हम लोग उसके टॉप में, मतलब उसको हम लोग उसको एंकर करके लगा देते हैं डिवाइस को। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है ये। तो ये भी क्या करता है, स्लोप मेजर करने के लिए हमको काम आता है, ग्रेडियंट मेजर करने के लिए ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग बेटर बोर्ड का भी यूज़। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, आप दिखा रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पर देखिए ये स्क्रू होता है, तो इसको हम लोग वहाँ पर इसको टाइट करके इसको हम सेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी इसका यूज़ याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट आजकल जो यूज़ होता है, वो है टोटल स्टेशन। ठीक है, पहले आपको मैं इसकी इमेज दिखा दूँ टोटल स्टेशन का, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये देख लीजिए, टोटल स्टेशन ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, देखिए यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट वेन होता है, उसके पीछे साइड में आई वेन होता है, और फिर क्या होता है यहाँ पर देखिए ये पूरा डिजिटल होता है हमारा, इसमें हमको पूरी रीडिंग हमको जो है दिखाई देती है यहाँ पर। यदि आप जैसे कि इसको हम
ऐसा थोडोलाइट, ऐसा डंपी लेवल, ऑटो लेवल, सब तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल या फिर वर्टिकल एंगल, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, पैरेलल पॉइंट, सारे कुछ हम इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो हमारा ये है टोटल स्टेशन। ठीक है, पूरे देख सकते हैं आप, पूरा डिजिटल पूरा उसमें वर्क होता है। ठीक है, ट्राइपॉड पे इसको सेट करके इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट की तरह ही काम करता है। मेजरिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल एंड स्लोप एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें सब कुछ सभी डिवाइस को मिला करके एक नया डिवाइस बन गया है, जिसमें से एक बार में ही हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्लोप, सब कुछ हमको उसमें मेजर हो जाता है। और दिस इज़ अ ईडीएम। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। पूछा जाता है कि टोटल स्टेशन इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्या आएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ध्यान देना है करके कि बहुत ही आजकल ज़्यादा यूज़ होता है ये सर्वेइंग में। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, अभी हमने यहाँ पर लगभग पूरे जितने टॉपिक ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सर्वे में आजकल, हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ज़रूर वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर उसको लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ में जो भी पेपर होने वाला है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इसके अलावा राजस्थान में जेई का पेपर होने वाला है, और जहाँ पर भी पेपर होने वाला है जेई का, वो सभी जगह पर दोस्तों ये वीडियो का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। तो ज़रूर इसको पूरा एक बार वीडियो देखें स्किप ना करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, तो वहाँ से आप कोई सा भी वीडियो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।